साथियों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी, आज आपसे पुनः मुखातिब हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आपको ज्ञात ही है कि कानपुर के बिकरू गांव में दो दांत अपराधी विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की थी। 2 पुलिसकर्मी अस्पताल में मारे गए थे, 10 मारे गए। उनका परिवार आज सरकार से न्याय की अपेक्षा करता है। उस गैंग का एक महत्वपूर्ण साथी जो उस कांड से एक दिन पूर्व विकास दुबे से मिलता है, उसको पैसा देता है, असलहा देता है, उसको कारतूस देता है, उसको भगाने में 3 गाड़ियां देता है, मदद करता है उसको पूरा हमला बचाने में लगा हुआ है। जय वाजपेयी में कैसा क्या है कि सारा हमला उसको बचा रहा है। सबको पता है जय वाजपेयी के संबंध। एक महत्वपूर्ण नौकरशाह जो अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर तैनात है, अवनीश अवस्थी जी, उनके जय वाजपेयी से सीधे संबंध, पारिवारिक संबंध सबको पता है। उनके निजी कार्यक्रमों में वो जाता रहा है। क्या वो बचा रहे हैं उसको? मेरा कहने का मतलब यह है कि जय वाजपेयी बिना किसी संरक्षण के बच नहीं सकता। आज तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रेस नोट जारी हुआ है, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं है। किन धाराओं में दर्ज हुई FIR? 302, 307, 120B, गैंगस्टर एक्ट, उन्हीं धाराओं में जो गैंग के सदस्यों के खिलाफ हुई है। नहीं करने देंगे नौकरशाह उनके खिलाफ। माननीय योगी जी, आपने सन्यासी से जो सिंहासन तक का सफर है वो लोक कल्याण के लिए तय किया है। लोग ऐसा अपेक्षा करते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, लोगों को न्याय मिले, अपराधों से मुक्ति मिले। लेकिन अगर कोई ऐसा नौकरशाह जो आपको अपने बहुत नजदीक बताता है, प्रभावशाली बहुत है, वो अगर संरक्षण देगा अपराधियों को, तो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे निष्पक्षता होगी? ऐसे अधिकारी को आप अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? हटाइए ऐसे अधिकारियों को। मेरा विनम्र अनुरोध है। आप जिद वैमनस्यता की बात नहीं है, न्याय कीजिए इस प्रकरण में। पूरा पुलिस फोर्स देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बट एक कविता बहुत पहले पढ़ी थी और फिर दिमाग से इधर उधर हो गई थी, ध्यान नहीं रहा था उसके बारे में कुछ, तो अभी दोबारा से याद आई और ऐसा लगा कि यार ये तो भविष्यवाणी थी और पता नहीं कैसे जो है इग्नोर हो गई, अवॉइड हो गई, जो भी है। और अब पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, शायद ज़्यादा देर ना हुई हो, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो बस एक ऐसी बात है, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्रूरता कुमार अंबुज की कविता है। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला न होगा, वो संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी। फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वो जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वो चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी, क्योंकि सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे। सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वो संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोध ना होगा। कोशिश सिर्फ ये होगी कि किस तरह वो अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वो भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।